हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज टेस्ट नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन ये था, एक सर्किट गिवन था। इस सर्किट में बिटवीन पॉइंट ए एंड सी तुमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है जब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम ये देखते हैं कि सब यहाँ पर कोई ऐसे दो रेजिस्टेंस हैं जिनको हम सीरीज या पैरेलल में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा देखो यहाँ पर, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये R एंड 2R में कोई रिलेशन है सीरीज पैरेलल का? नहीं, अभी नहीं। अभी तुम क्या देखोगे, यहाँ पर ये जो R है और ये R है, इसमें कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो सीरीज के लिए क्या होता है? सीरीज के लिए होता है कि करंट सेम होना चाहिए, और पैरेलल के लिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहले सीरीज में देखते हैं, क्या ये R और ये R देखो एक लाइन में है आगे, तो अगर इस R में कोई करंट एंटर किया तो उसको जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, उसको इस R से निकलने के बाद दूसरे R में एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, इस जंक्शन पर उसको कोई डाइवर्जन नहीं मिल रहा, कोई अदर चॉइस नहीं मिल रही है, सारा का सारा करंट यहां से आने के बाद टर्न लेगा, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए सीरीज में। ठीक है, तो मैं इनको क्या करता हूं, इन दोनों रेजिस्टेंस को मिला के सीरीज में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो R प्लस R 2R हो जाएगा। तो ये दोनों को मिला करके मैंने क्या लिख दिया, 2R लिख दिया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये R एंड ये R बिल्कुल सिमिलर वे में क्या है, सीरीज में है, तो R प्लस R 2R हो गया। ठीक है, अब ये मैंने R प्लस R 2R लिख दिया। ठीक है, अच्छा, पॉइंट ए कहां पर है? पॉइंट ए यहां पर है। ठीक है, और पॉइंट सी कहां पर है? यहां पर है। पॉइंट ए और सी के बीच में ये 2R बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा तुमको मैंने पहले के लेक्चर में बताया था कि ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये जहां पर मैंने रेजिस्टेंस का सिंबल नहीं बनाया है, सिंपल स्ट्रेट लाइन है, दीज आर स्ट्रेट वायर्स। कैसे? कंडक्टिंग वायर्स हैं, इनका अपना रेजिस्टेंस जीरो होता है। इनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, तो V इक्वल टू आई आर। इसमें रेजिस्टेंस अगर जीरो हुआ तो I की वैल्यू जीरो हो या ना हो जीरो, V जीरो रहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रहता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, तो इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट लो, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, दैट मींस दे आर एट द सेम पोटेंशियल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये सेम पोटेंशियल पर है। हाँ, तो मैं अपना ये जो 2R वायर है, उस 2R वायर के इस एंड को मैं यहाँ के बजाय यहाँ मिडिल में यहाँ लगा दिया। अच्छा, ये R तो इस R के साथ कंबाइन होकर 2R हो चुका है। ठीक है, तो मैंने एक सिंगल 2R दिखा दिया, और मैं इस एंड कॉर्नर पॉइंट के बजाय इस वायर के एंड को मैं यहाँ पर मिडिल में लगा दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं अपना A नाम यहाँ सरका दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो A पॉइंट है उसको मैंने यहाँ कर दिया। ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है, तो मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर इधर ये C पॉइंट है, C पॉइंट को मैं ऊपर शिफ्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये R और ये R कंबाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस R को मैंने यहाँ कंबाइन करके 2R लिख दिया, और इस C को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, तो ये पॉइंट हमारा C हो गया। ठीक, अच्छा, अब A और C के बीच में क्या है? A और C के बीच में 2R लगा हुआ है, तो ये 2R लगा दिया। अब ये तुम्हारा फैमिलियर सर्किट हो गया। अब ये तुम्हें पैरेलल में दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, इतना जो मैंने ये किया शिफ्टिंग, ये तुम्हें आगे चल के जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मत समझना कि ऐसा करना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये तुम्हारा फैमिलियर सर्किट है, तो मैं अब इसको तुमसे पूछूंगा तो तुम देखते ही करोगे तो पैरेलल सर्किट है। ठीक है, बट जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें यहीं पर ही आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। ठीक है, तुम में से कई बच्चे इस चीज को आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये 2R, ये 2R और ये 2R और 2R पैरेलल में हो गए, तो ये सर्किट उन्होंने यहीं विजुलाइज कर लिया होगा। ठीक है, तो तुमको भी ऐसे ही करना है, ज्यादा हमें टाइम उसमें स्पेंड नहीं करना है। अगर हम देख सकते हैं कि इजीली पैरेलल है तो हो गया। ठीक है, अब ये 2R पैरेलल क्या होगा? जब हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि अगर R रेजिस्टेंसेज पैरेलल में N रेजिस्टेंसेज हो, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज, तो पैरेलल में R अपॉन N हो जाता है। यहाँ पे N की वैल्यू 3 रेजिस्टेंसेज हैं, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2R अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में ऐसे मत लिख देना, सब्जेक्टिव एग्जाम में तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने फटाफट बोल दिया कि R अपॉन N कर दो, और R की वैल्यू यहाँ 2R है, N की वैल्यू 3 है।
ठीक है, तो उसको ऐसे ही करना है। तो क्या करना है, सब्जेक्टिव में जब लिखोगे तो तुम कहोगे यहाँ पर लेट अस अज्यूम द नेट रेजिस्टेंस इज आर इक्विवेलेंट, देन बाय द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज क्या होगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 और 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसमें 1/R1 की जगह पे 2R डालोगे, 2R फिर अगला भी 2R लिखोगे और नेक्स्ट भी 2R लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो गए, नीचे 2R और ऊपर 1 + 1 + 1 दैट इज 3/2R। तो यहां से क्या हो गया, R इक्विवेलेंट जब लिखा जाएगा तो R इक्विवेलेंट जब रेसिप्रोकल लोगे तो 2R/3। और वही चीज मैंने यहाँ पर तुम्हें बोली थी कि R इक्विवेलेंट क्या है, जो ये आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज है उनमें से एक रेजिस्टेंस लिखा और 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्टकट था, ये प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके हो गया। ठीक है, चलो तो ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश। फिर उसके बाद ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सर्किट गिवन है। सर्किट में तुम आइडेंटिफाई तो डायरेक्ट कर पा रहे होगे कि 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम कैसे कनेक्टेड है, अगेन पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा पैरेलल में कैसे देखते हैं, पैरेलल में देखने के लिए ये टर्मिनल्स देखो, ये टर्मिनल्स, ठीक है, इसका टर्मिनल ये, इसका टर्मिनल ये, इसका टर्मिनल यहाँ पे, इसका टर्मिनल यहाँ पे, इसका टर्मिनल यहाँ पे, इसका टर्मिनल यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों के लेफ्ट टर्मिनल क्या सेम पोटेंशियल पर है, यस, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो ये तीनों पॉइंट जो मैंने ये डॉटेड बनाए हैं, ये डॉट क्या है, सेम पोटेंशियल पर है, और इधर ये डॉट सेम पोटेंशियल पर है, यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो ये देखो ये पॉइंट ये कनेक्टिंग वायर से यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और ये तीनों पॉइंट्स कनेक्टिंग वायर के थ्रू नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, यानी कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट है। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है फाइंड I1, I2, I3, यानी तीनों के थ्रू इंडिविजुअल करंट पूछा है, टोटल करंट थ्रू द सेल पूछा है, और लास्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये 3 पार्ट है उसके। तो पहले पार्ट में I1, I2, I3। ठीक है, पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले R इक्विवेलेंट निकालना चाहिए कि पहले हम सीधे करंट निकाल लें। तो करंट देखो, ओम्स लॉ लगाओगे करंट निकालने के लिए, और करंट ओम्स लॉ के लिए मैंने तुम्हें कई बार ये चीज बोली है कि पहले तुम अपना सिस्टम आइडेंटिफाई करो किसके ऊपर ओम्स लॉ लगाना है। तो ओम्स लॉ हमें सपोज 10 ओम के ऊपर लगाना है, मैंने 10 ओम ले लिया। ठीक है, अब ओम्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये चेक कैसे करना है, तो तुम जैसे करंट लिखना है तो I = V/R फॉर्मूला होता है, तो देख लो तुम्हें V और R पता होना चाहिए, अगर पता है तो लगा दिया, अगर नहीं पता है तो फिर हम और कोई सिस्टम ढूंढेंगे जिसके लिए हमें 2 वेरिएबल पता और थर्ड हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने सपोज मैं कह रहा हूँ कि हम R ले रहे हैं 10, ठीक है 10 ओम, तो 10 ओम का अक्रॉस V पता है, 10 ओम के अक्रॉस V अभी भी मैंने समझाया था कि जिस रेजिस्टेंस ये 10 ओम के अक्रॉस देखो, ये टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी से कनेक्टेड है। डायरेक्ट का क्या मतलब है कि इसके जो लेफ्ट टर्मिनल है इससे बैटरी तक के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, कोई रेजिस्टेंस आ गया होता तो फिर मैं ये बात नहीं कह पाता। ठीक है, तो ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है 6 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो एंड है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है 6 वोल्ट के निगेटिव टर्मिनल से। अगर बीच में रेजिस्टेंस आया होता तो फिर हम ये नहीं कह सकते थे, यहां तो ऐसा है, तो 6 वोल्ट क्या हो गया, 10 ओम के अक्रॉस हो गया। अच्छा, सेम 20 ओम के भी तो अक्रॉस हो गया 6 वोल्ट, और 30 के भी अक्रॉस हो गया, क्योंकि तीनों में ये चीज ट्रू है। अब तो जब तुम्हें पता लग गया कि 10 ओम के लिए वोल्टेज 6 है, तो यस 6 रख दिया, आ गया। ठीक है, कितनी करंट हो गई है, 6/10 0.6 एम्पियर। कौन सी वाली हो गई है, थ्रू R1 हो गई करंट थ्रू R। अच्छा, R1 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो I1 लिख देता हूँ, मैंने सिंबल I1 लिखा है इसके लिए। ठीक है, तो चलो I1 ये हो गया। नेक्स्ट I2 पर आ जाओ, I2 क्या होगा, तो V/R2 होगा। ठीक है, VR2 के क्रॉस भी क्या है, 6 वोल्ट है, तो 6/20 कितना हो गया, 0.3 एम्पियर हो गया। और थर्ड V/R3, तो 6/20 की जगह 30 ओम हो गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 0.2 एम्पियर। ठीक है, ये हो गए। अच्छा, अब ये करंट कैसे आएगा, इस करंट को निकालने के लिए, ये करंट निकालने के लिए तुम्हारे पास 2 मेथड है। एक सबसे इजी मेथड क्या है, सबसे इजी मेथड तो ये कि तुम तीनों करंट को ऐड कर दो। ठीक है, यही करंट आई ही तो डिवाइड हुई है इन तीनों में। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में कोई अर्निंग मेंबर है, तुम्हारे पापा सपोज सैलरी लाते हैं और घर में सब लोगों को बांट देते हैं, ठीक है, तो जो सब लोगों को उन्होंने बांटा तो उनका जो डिवीजन हुआ तो उसको ऐड करोगे तो टोटल सैलरी के इक्वल होगा कि नहीं।
तो वैसे ये टोटल करंट आ रही है और वो डिवीजन हो गया, तो इन तीनों का सम इस करंट के इक्वल होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया। वैल्यू डाल दो I1 I2 I3 की, तो 0.6 प्लस 0.3 प्लस 0.2 कितना आ गया, ये 1.1 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कितना पार्ट हो गया, करंट आ गए, आई भी आ गया। लास्ट पार्ट क्या है, लास्ट पार्ट है आर इक्विवेलेंट फाइंड करना। मैंने भी कहा था कि आई निकालने के, इस आई को निकालने के दो मेथड हैं, उस दूसरे मेथड पे मैं भी आऊंगा। पहले क्या निकाल लो, आर इक्विवेलेंट निकाल लो। तो पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट में आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करें, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। अच्छा, एलसीएम क्या है, 10, 20 और 30 का 60। ठीक है, तो नीचे 60 लिख लेते हैं। यहां पे 60 लाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 10 का 6 टाइम्स नीचे लिख रहा हूं तो ऊपर 1 का 6 टाइम्स लिख दो। यहां पे मुझे नीचे 60 लिखना है, 20 का कितना मल्टीप्लाई किया, 20 में 3 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर दो। 30 को क्या मल्टीप्लाई करे 60 लिखने के लिए, 2 मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी 2 लिख दो। क्या हो गया ये, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11/60। ठीक है, तो अब बताओ कि मैं आर इक्विवेलेंट क्या लिखूं, 11/60 ओम हो गया क्या आंसर। ये आधे से ज्यादा लोगों ने गलती करी है टेस्ट पेपर में, क्या कि इसी को आर इक्विवेलेंट लिख दिया। करना क्या है, इसको रेसिप्रोकल लेना है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 60/11 ओम। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, मैं इस आई के लिए कह रहा था कि एक ऑल्टरनेट वे हो सकता है। क्या हो सकता है, तो अगर तुम इस पूरे सिस्टम पर ओम्स लॉ लगा दो, ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट लिखा मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। इन 3 रेजिस्टेंस को हटा के यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का, 60/11 ओम का, और उस पर मैंने बैटरी लगा दी, कितने की, 6 वोल्ट की। अब यहां से तुम करंट निकाल सकते हो, I इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ लगा के V/R इक्विवेलेंट। तो V तो कितना है, 6 है, और ये 60/11 है। 60/11 करोगे तो 11 ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया, 6 से 60 कैंसिल किया, नीचे 10 हुआ, और 11/10 कितना हो गया, 1.1 एम्पियर। ठीक है, यही वाला पहले वाला जो आंसर था वही आ गया। ठीक है, तो ये एक वेरीफाई हो गया। अगर तुम वैसे इतने लंबे मेथड से नहीं करेंगे, हमें आर इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत अगर ना हो क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट आई पूछा हो तो ये ज्यादा इजी है। बट अगर तुमको आर इक्विवेलेंट सपोज निकालने के लिए पूछा ही गया है, सपोज पहला पार्ट होता आर इक्विवेलेंट फाइंड करो, देन होता कैपिटल आई फाइंड करो, और I1 I2 I3 इंडिविजुअली नहीं पूछे जाते, तो आर इक्विवेलेंट जब तुमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया होता तो हम क्या करते, इस वाले मेथड से आई निकाल देते। ये ज्यादा इजी रहता रादर देन कि I1 I2 I3 तीनों कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। क्लियर है, अगर नहीं हो तो अपना डाउट मेरे अलग से तुम उसमें यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट में डाल देना। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन ये है कि ये 3 रेजिस्टेंस हमने 12 ओम ईच के लिए, ठीक है, क्वेश्चन है 12 ohm each, we have connected 3 resistances in parallel and 3 such combinations are connected in series। ठीक है, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में और फिर इस तरह के कॉम्बिनेशन मैंने सीरीज में लगा दिया है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईच रेजिस्टेंस इज 12। मैं अभी जरा इसको आर सिंबल लेके काम करता हूं। ठीक है, बाद में हम लास्ट में आर की वैल्यू डाल देंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये आर है, ये आर है और ये आर है, तो 3 आर रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 3 आर रेजिस्टेंसेस पैरेलल। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में n रेजिस्टेंसेस हो तो R/n हो जाता है। यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस है तो ये क्या हो गया, R/3 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ, बिल्कुल आइडेंटिकल है, R एंड R, तो ये भी R/3 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ये भी R/3 हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन कर लो। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट क्या हो जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो R/3 प्लस R/3 प्लस R/3 क्या हो जाएगा। अब आइडेंटिकल नंबर अगर 3 बार ऐड करते हो तो 3 टाइम्स हो जाता है, 3 टाइम्स दैट नंबर कितना हो गया, ये R आ गया। ठीक है, 3 इंटू R/3 इज 3 इंटू R/3 इज R। ठीक है, तो R, अब हमारा फाइनल आंसर R आ गया, और R कितना था, 12 ओम था, तो आंसर क्या है, आंसर इज 12 ओम। ठीक है, दिस इज योर R इक्विवेलेंट। तो ये तो बहुत इजी था, कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ये सर्किट है 5 ओम
और नीचे क्या है, ये 3 and 2 सीरीज में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 और 5 पैरेलल हो गया। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो अब सोचो 5 पैरेलल विद 5, फिर से वही चीज आ गई, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में, अपॉन में क्या करोगे 5/2, 2 रेजिस्टेंसेस हैं 5 and 5, तो अपॉन 2 हो गया। तो आर इक्विवेलेंट का आंसर क्या हो गया, R/2। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्टिव वे में ऑरली कर दिया, तुम लोगों को लिख के करना आता है, 1/R लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, सॉल्व कर लोगे, आर इक्विवेलेंट आ गया। नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ एम्पीयर, दिस एमीटर, एमीटर की रीडिंग कैसे आएगी, तो एमीटर की रीडिंग के लिए क्या करें, ऊपर हमने जो भी आर इक्विवेलेंट निकाला है, आर इक्विवेलेंट कितना निकाला है, 5/2। ठीक है, मैं सारे रेजिस्टेंस हटा के उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ये एमीटर है और ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब यहाँ पे तुम ओम्स लॉ लगा सकते हो, तुम्हें इस आर इक्विवेलेंट को सिस्टम ले लेना है, और सिस्टम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट का है। तो I इज इक्वल्स टू V/R, V 4 वोल्ट अपॉन 5/2। ठीक है, 5/2 तो अपॉन 2 ऊपर चला गया, क्या हो गया, 8/5 हो गया। ठीक है, 8/5 कैसे सॉल्व करें, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 16/10, और 10 से डिवाइड करा तो 1.6 एम्पियर। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। रीडिंग आ गई एमीटर की 1.6 एम्पियर, एंड आर इक्विवेलेंट आ गया R/2 यानी कि 5/2। ठीक है, 2.5 ओम। ठीक, तो ये क्वेश्चन 4 हो गया, जल्दी से नोट करो, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये सर्किट है, 3R रेजिस्टेंसेस गिवन है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, रीडिंग ऑफ एमीटर इज 0.6 एम्पियर इफ स्विच एस इज ओपन। स्विच एस अगर ओपन होगा देन एमीटर में 0.6 एम्पियर है। फाइंड इट्स रीडिंग व्हेन एस इज क्लोज्ड। एस को क्लोज कर देंगे तो क्या रीडिंग होगी। ठीक है, पहले इसको कन्वेंशनल वे में करते हैं और फिर उसके बाद इसको शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। ठीक है, तो कन्वेंशनल वे में तुम क्या करोगे, तुम ये देखोगे कि जब ये ओपन है तो ये सर्किट कैसा है, तब ये सर्किट ऐसा है, ये 2 रेजिस्टेंस R एंड R, और यहाँ पर ये एमीटर और ये सेल। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये मैंने हटा दिया, ये वाला जब ओपन है तो इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ये दिस इज नॉट बीइंग यूज्ड इन दिस सर्किट। ठीक है, तो ये आर तुमने ड्रॉप ऑफ कर दिया। अब ये आर क्या हो गए, ये आर पैरेलल में R/2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में तो R/N वाला लगा करके, और ये हो गया एमीटर, ये हो गया सेल। ठीक है, अच्छा अब ये सेल है, पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो यहां से मैं I कितना पता लगा, I इज इक्वल्स टू V/R। तो V/R/2, तो ऊपर 2 चला गया, 2V/R हो गया। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू है, ये क्वेश्चन में दिया कि 0.6 एम्पियर है। I इज इक्वल्स टू 2V/R। अच्छा, अब जब ये तीनों सर्किट में आ जाएंगे, एमीटर ऐसे है, ये सेल है। ठीक है, और R एंड ये क्लोज कर दिया, तो ये कितना हो गया, R मिला के R/3 हो गया। ठीक है, अब ये पूछा है कि अब इसमें करंट कितनी हो गई, सपोज I' हो गई, तो I' कैसे मिलेगा, V/R। तो V/R/3, 3 ऊपर चला गया। अच्छा, अब यहां से देखो 2V/R इज 0.6, तो यहां से 2V/R इज 0.6, दैट मीन्स V/R इज हाउ मच, 0.6/2 विच इज 0.3। 2 को नीचे ले गए तो ये हो गया। अब ये V/R में यहां पुट कर देता हूं, 3 × 0.3, क्या हो गया आंसर, 0.9 एम्पियर हो गया। तो आंसर क्या हुआ कि जब हम स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो यहां पर एमीटर की रीडिंग 0.9 एम्पियर हो जाएगी। अच्छा, ये तरीका था। अब इसका मैंने शॉर्टकट किया, तुम्हें बोला शॉर्टकट सोचो कैसे होगा। अगर मान लो मैं इस स्विच को क्लोज कर रहा हूं, क्या इस आर के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हुई? अगर मैं इसको ओपन रखता हूं या क्लोज रखता हूं, इस आर पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये आर का ये टर्मिनल इस सेल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये टर्मिनल इस सेल से कनेक्टेड है, ये आर का भी टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है। ये ओपन हो या ना हो, ये ब्रांच यहां पर हो या ये ब्रांच ना हो, क्या फर्क पड़ता है। आर को तो ये दिख रहा है कि मेरे ऊपर तो ये सेल लगा हुआ है और सेल के वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसमें से करंट जाएगा। ठीक है, इसमें से कितना करंट जाएगा, तो इसमें से V/R जा रहा है। ये करंट ये ओपन हो या क्लोज हो, यहां से तो V/R ही जाना है, V/R, और यहां से कितना जाना है, इससे भी V/R जाना है। ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि दिस इज क्लोज और
ओपन। अब ये इन्होंने बताया कि जब ये ओपन था तो ये करंट कितना था, 0.6 था, 0.6 था, तो फिर ये दो मिलकर के, ये दो करंट्स मिलकर के क्या होंगे, यहाँ पे अगर मैं जा रहा हूं 0.6 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में हाफ हाफ डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इस ये वैल्यू कितनी है, 0.3 है, और ये वैल्यू कितनी है, 0.3 है, और जब इसको क्लोज कर दिया तो वही आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर यहाँ भी, और ये आर जब यहाँ पे लगा होगा सेम वोल्टेज में, तो ये भी जो करंट होगा वो I इक्वल्स टू V बाई आर होगा, और V बाई आर की वैल्यू कितनी है, 0.3, तो ये भी 0.3 हो गया। अब जब थ्री ब्रांचेज में 0.3 फ्लो होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.6 से बढ़ करके अब ये 0.9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, एमीटर की रीडिंग 0.9 एम्पियर। ठीक, तो ये शॉर्टकट, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तुम जस्ट अपने नॉलेज से कि अगर इसमें आई करंट जा रहा है, इसमें आई जा रहा है, तो थर्ड को क्लोज करने पर इसमें भी एक आई चला जाएगा। ठीक है, जब 2i की वैल्यू 0.6 है तो 3i की वैल्यू क्या होगी, 0.9 होगी। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखो रेड कलर से जो है वो क्वेश्चन का में जो क्वांटिटीज पूछी गई हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है रेड कलर से। तो यहाँ I1 I2, एक सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ा सा हट गया था, हाँ, I1 I2 ये करंट्स हैं और ये रेजिस्टेंस है एंड ये वोल्टेज है, ये इतना सारा कुछ फाइंड करना है। ठीक है, चार वेरिएबल है, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में तो ये 10 वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस 6 वोल्ट आर अननोन है, तो जहां पे हमें कुछ गिवन है वहां से शुरू करते हैं। 10 वोल्ट 5 ओम, ओम्स लॉ लगा दो, V है, R है, I पता करना है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, तो ये I1 को मैं यहाँ पे लिख दूं, I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V कितना 10 वोल्ट और R कितना 5, तो ये कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। अच्छा, अब ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीरीज में तो करंट सेम होता है, तो I1 अगर 2 एम्पियर आया तो I2 भी तो 2 एम्पियर हो गया। ठीक है, सेम करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे करंट पता लग गया। अब करंट पता लग गया और वोल्टेज पता है, V और I से R कैसे निकलेगा, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, तो V कितना है, 6 है, I कितना है, 2 है, R कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक आंसर यहाँ 2 एम्पियर ये आया था, एक ये आया था, एक ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब वोल्टेज V पता करना है, तो V तो बहुत सिंपल है, सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज ऐड हो जाती है, 10 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये क्या हो गया, ये 16 वोल्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में R1 एंड R2 ये 10 ओम और 40 ओम पैरेलल में है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में है विद दीज 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये 30 20 60 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 10 एंड 40 का पैरेलल है, और वो सीरीज में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है R1 एंड R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो मैंने इस कॉम्बिनेशन को RA बोल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों मिला के, तो इनका पैरेलल में प्रोडक्ट अपॉन सम, तो यहाँ पे 40 इंटू 10, एक यहाँ पे नीचे 50 का 0 एक कैंसिल कर लो, तो 40 अपॉन 5। ठीक है, और 8 ओम आ गया, और इधर ये इन तीनों को हमें R इक्विवेलेंट का कोई शॉर्टकट नहीं है मोर देन ये 3 के लिए, तो हम प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन RB इक्वल्स टू दिस, रेसिप्रोकल का सम किया है, एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो 10 ओम आ गया। ठीक है, तो मैंने RA, इस पूरे सिस्टम को RA और इसको RB बोल करके सिंबल ये बना दिया। अच्छा, RA कितना आया, 8 ओम आ गया, और ये कितना आया, 10 ओम आ गया, इन दोनों का नेट क्या हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा, और 72 वोल्ट। तो अब मैं ओम्स लॉ किस पे लगाऊं, ओम्स लॉ में लगाऊंगा जिसके अक्रॉस मुझे V पता हो, तो ये 72 वोल्ट किसके अक्रॉस है, 8 ओम के अक्रॉस या 10 के अक्रॉस, दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, तो कॉम्बिनेशन पे लगा रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाया, 10 और 8 का मिला के कितना हो गया, 18 ओम हो गया, और वोल्टेज 72 वोल्ट। तो ये बताओ कि यहाँ पर I कितना आया, I इक्वल्स टू V अपॉन R, V कितना 72 अपॉन R कितना 18 72 अपॉन 18 कितना हुआ, बोलो 4 हो गया। फिर I इक्वल्स टू 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर यहाँ पर हम जा रहे हैं, इसमें एंटर करा रहे हैं। ठीक, 4 एम्पियर इधर एंटर किया, तो कैसे डिवाइड होगा, तो हमें क्या करना है, अगला पार्ट R इक्विवेलेंट तो आ गया, R इक्विवेलेंट हमारा कितना आया था अभी, 8 + 10 ये आ गया था। फिर हमने यहाँ पर
करंट एंटर कराया 4 एम्पियर। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये इंडिविजुअल करंट कैसे मिलेंगी। तो पहले हम ऐसा करते हैं, यहां पता करें कि इस कॉम्बिनेशन यानी RA के अक्रॉस V कितना है, VA। तो इसमें करंट एंटर कर रही है 4 एम्पियर। 4 एम्पियर इसे इसके अक्रॉस V कितना बनेगा, तो V इक्वल टू IR, I इंटू R, ठीक है, I इंटू RA। तो 4 इंटू 8 कितना हो गया, 32, ठीक है। इधर कितना हो गया, VB, तो यही करंट इसमें भी जाएगी, तो 4 इंटू 10, 40, ठीक है। ऐसा क्यों किया हमने, ये इंडिविजुअल V क्यों निकाले, क्योंकि अदरवाइज फिर मुझे इस कॉम्बिनेशन के में I1 निकालने के लिए V नहीं पता था, I3 निकालने के लिए V नहीं पता था, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, अब ये I1 I2 निकालने के लिए इस सर्किट में ये जो VA है कितना भी निकाला था, 32 निकाला था ना, 8 इंटू 4 32 वोल्ट को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ कि इस पे 32 वोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कितना लगा है, 40 वोल्ट लगा है। अच्छा एक बार चेक कर लो, 40 प्लस 32 कितना होता है, 72 होता है, यानी हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। अब तुमको करंट जो लिखनी है लिखते जाओ। अब तुमको सब V पता लग गए, अब देखो फटाफट होता जाएगा। अब तुमको I1 चाहिए, I1 के लिए V अपॉन R1, V कौन सा, VA, ये हमारा जो VA है अपॉन R1, ठीक है। 32 यहाँ लिखा और 32 अपॉन R1 10, 3.2 एम्पियर। I2 के लिए क्या करेंगे, V अभी भी VA ही यही वाला V लेंगे R2 के लिए, अपॉन R2, तो 32 अपॉन 40 कितना हो जाएगा, 4 से 32 करोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 अपॉन 10 यानी 0.8। क्या इन दोनों का सम 4 आ रहा है, यस आ गया। I1 I2 आ गए। अब I3 I4 पर आ जाओ। I3 इज इक्वल टू VB अपॉन R3, ठीक है। VB कितना है वहां पर, 40 है। एंड व्हाट इज R3, R3 इज 30, 40 अपॉन 30, 4/3 एम्पियर, ठीक है। I4 निकालना है, VB वही वाला V, सेम V तीनों के ऊपर लगा है पैरेलल की वजह से, अपॉन R4, ठीक है। R4 है यहाँ पर। VB कितना, VB हमारा 40 है, दिस 40 अपॉन 20 ओम, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 एम्पियर हो गया। I5 पूछा नहीं था लेकिन कर लेते हैं, क्या बात है। VB अपॉन R5, व्हाट इज VB, 40, R5 कितना है, 60 ओम है, ठीक है। 40 अपॉन 60, 4 अपॉन 6, 2/3 एम्पियर, ठीक है। ऐड करके देखो जरा, 2/3 और 4/3 तो इजीली ऐड हो जाएंगे, 6/3 यानी 2 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर और 2 एम्पियर 4 एम्पियर मिला करके ये टोटल I कितना आ गया, 4 एम्पियर इतना आना चाहिए था। देखो यहाँ से एंटर करा था 4 एम्पियर, तो इनका सम जो है 4 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया तुम्हारा, I1 I2 I3 तीनों आ गए, ठीक है। और R इक्विवेलेंट हम लोग निकाल चुके हैं। 18 जो आंसर था हमारा, R इक्विवेलेंट वाज 18 ओम, ठीक है। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन।